So good morning, everyone. Today we are going to repeat again that how to create form in HTML page. Okay. Yesterday already we conduct one class for form option in HTML. So today we are going to again create form, huh? But with a simple way, huh? Okay. So first we have to write HTML, then head, title. Okay. Then start the body here. Close the body. This is our basic structure, huh, of HTML. Now सबसे पहले क्या लिखना होता है हमको? You have to write here form form. ठीक है, टू स्टार्ट द कोडिंग ऑफ फॉर्म ऐसे करना होता है, ऐसे ही है ना, ये बार कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है. Suppose we are going to create one form, huh, to input the details. So like name and name, father name, सपोज हमको लिखना है नेम, फादर नेम, आरसी नंबर, इंडिविजुअल आरसी नंबर. ओके, वी हैव टू इनपुट दिस डिटेल. और उसके बाद काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं. चलो देखते हैं पहले क्या होता है. कंट्रोल एस 26.html. okay, 26.html. It's not 26, we've tried 26a because already we save one file with the 26 number, right? तो इसको सेव किया. Not going to open this file. There's a file. Name, father name, RC number, individual RC number, ये लिखा आ रहा है. Now I need some here option ना to write name. इसका name option चाहिए हमको to input the name. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक और कोडिंग लिखना पड़ेगा. input input type type input type text. ठीक है. Same you have to write here also. इसमें भी कर देते हैं input type text. Input text. Okay, now going to save the file. Save किया and now going to refresh the page. ये ऑप्शन आ गया नेम लिखने का. यू कैन राइट नेम हियर. RC number you can write here. Individual RC number also you can write here. Suppose I want to insert here some more option like phone number. तो एक काम करेंगे, मोबाइल नंबर का ऑप्शन डाल देते हैं यहाँ पे. हम यहाँ पे
मोबाइल नंबर। सेम क्या टाइप करना पड़ेगा, INPUT इनपुट, TY टाइप टेक्स्ट। ठीक है, सेव करते हैं एंड देन गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज अगेन। वी कैन मेक हियर बटन आल्सो, यहाँ पे बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म का नीचे क्या है, बटन बनाएंगे। कौन सा, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू। बटन का नाम क्या रखेंगे, सबमिट बटन। ठीक है, ये लिख दिया, इसको बंद कर दो। एक और बटन बनाना है, पहले इसको चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया बटन। सेव किया फाइल को Ctrl+S से, देन गोइंग टू क्लिक हियर एंड देन रिफ्रेश इट। ये बटन आ गया, बट ये बटन नीचे चाहिए ना हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे बीच में BR टैग। ठीक है, एंड सपोज आई नीड द बटन इन द सेंटर, इसको सेंटर किया like this, Ctrl+S to save the file, now refresh the page, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सपोज एक और बटन चाहिए, कौन सा, रीसेट का। इनपुट टाइप रीसेट वैल्यू रीसेट। आप जो भी वैल्यू लिखे होगे वो यहाँ पे नेम होगा बटन का, यहाँ पे प्रिंट शो करेगा आपको। सेव किया फाइल को, रिफ्रेश करते हैं। इफ यू रोट योर नेम ऑल्सो, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रीसेट की जगह यहाँ पे वैल्यू में बॉस को, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉस को नाम लिख के आएगा। ओके, बट बॉस को मत लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रीसेट। सेव किया फाइल को, now refresh the page. What is the use of reset button? Whenever you write anything here, like ये लिखा को डिटेल लिखा इसके अंदर, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने। सपोज हमको सबमिट नहीं करना तो हम क्या करेंगे, रीसेट। रीसेट करने से क्या होगा, क्लीन हो जाएगा, देन यू कैन अगेन राइट एन न्यू डिटेल्स हियर। ओके, सो रीसेट बटन इसलिए यूज होता है। अच्छा, अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, नथिंग, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ लिंक ही नहीं किया है। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्शन पोस्ट। अब क्या होगा, अब भी कुछ नहीं होगा, ये आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिंक करेंगे, सॉरी मेथड पोस्ट होता है। मेथड पोस्ट एंड एक्शन में फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमको ओपन करना होगा। मेथड में क्या कर देंगे, पोस्ट। आप यहाँ से इसको डबल डबल कॉमा के अंदर लिख सकते हो। बट इफ आई वांट आई शुड ओपन वन एनी फाइल हेयर, कल हमने यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर फाइल बनाया था, कौन सा बनाया था, hello.html। या सपोज आप चाहते हो कि कोई और फाइल ओपन हो जाए, कौन सा फाइल ओपन हो जाए, चलो ये वाला फाइल देखते हैं, कौन सा फाइल है, 70 नंबर, दिस फाइल। आई वांट कि ये वाला फाइल ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको ACTION एक्शन और यहाँ पे डबल कॉमा लगा के इसका तो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा 17.html। ओके, ये होता है वेलकम मैसेज के लिए। क्या आप चाहते हो कोई सबमिट करेगा तो उसको एक वेलकम मैसेज जाएगा, पेज के ऊपर शो करेगा। मैंने क्लिक ऑन सबमिट बटन तो क्या होगा, ये पेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लिंक हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग। बट ऐसा हमको क्या यूज करना है, हमको वाला
हमने एक और फाइल बनाया था कल hello.html, ठीक है, तो वही यूज कर लेते हैं, तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसका हमने लिखा था ना वेलकम करके एक मैसेज लिखा था हमने, सो वी कैन यूज दैट फाइल। सॉरी एक एल गलत हो गया है, एच ई डबल एल होगा या। When you click on this submit button, ये आएगा। Is it clear everyone? Yes, sir. Good. तो ये कौन सा ऑप्शन है? टेक्स्ट ऑप्शन। दिस इज ओनली द टेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज ओनली द टेक्स्ट ऑप्शन। सपोज आई वांट टू इंसर्ट हियर द डेट ऑफ बर्थ, क्या ऐड करना है? डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? इट्स आल्सो वेरी इजी, नेम, फादर नेम, सपोज आफ्टर फादर नेम आई नीड हियर द डेट ऑफ बर्थ, सो डेट ऑफ बर्थ, सेव करते हैं फाइल को, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। वी नीड हियर द डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमको? इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट, देखते हैं। When you click input type date, so ये आ जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कैलेंडर से चूज कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay. Suppose in this field you want to insert only the numbers. Okay, आपको सिर्फ नंबर एंटर करना है, यहाँ पे टेक्स्ट एंटर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर में तो नंबर्स होता है ना, टेक्स्ट नहीं होता है, तो अगर वो आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो एक काम करते हैं, एक नया फील्ड और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, आफ्टर मोबाइल नंबर, ओके। Suppose I want to insert some amount of any of the thing, okay, या फिर बिल अमाउंट, क्या लिखना है? बिल अमाउंट इंसर्ट करना है, एंड इट शुड ओनली द नंबर, तो यहाँ पे क्या करोगे? आई एन पी यू टी इनपुट, टी वाई पी ई टाइप, और यहाँ पे लिख देना एन यू एम बी ए आर नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक ऑप्शन और आ गया बिल अमाउंट का, बट यू कैन नॉट राइट हियर टेक्स्ट, सपोज आई एम टाइपिंग हियर अल्फाबेट्स, देखो मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यू कैन राइट हियर द नंबर्स, यू कैन राइट, ठीक है, but you cannot write here text, you cannot write here the alphabets, you can write only numbers here, because we mention here the input type number, okay. So to write name you have to write text, to write number you have to write here number, अगर आपको डेट इंसर्ट करना then you have to make input type date, ठीक है, and submit button and reset button, okay। चलो एक चीज और यहाँ पे ऐड करते हैं हम यहाँ पे, आरसी नंबर के बाद नेशनलिटी, क्या करना है? नेशनलिटी, नेशनलिटी में क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन बनाते हैं? कल जब हमने यूज किया था,
ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं। नेशनल हमको क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम, नेशनलिटी। अब यहाँ पे ऑप्शंस ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन, वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ से सेम उसको टाइप करना था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप करना पड़ेगा। अफगान, रोहिंग्या, यहाँ पे डाल देते हैं ठीक है, और उसको यहाँ से सेलेक्ट को बंद कर देते हैं, सेव करते हैं फाइल को, और जब चेक करते हैं हमारे पास क्या है पेज पे, रिफ्रेश करो, ये आ गया देखो नेशनलिटी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। आप सपोज यू वांट दैट बाय डिफॉल्ट कॉन्गो शुड बी सिलेक्टेड हियर, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में लिखा था ना यहाँ पे फर्स्ट, जिसको भी आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे सिलेक्टेड ओनली, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किस में लिखा, कॉन्गो में लिखा, तो क्या होगा, जो ये पेज ओपन होगा, रिफ्रेश होगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉन्गो होगा, यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हो, राइट। नाउ आई वांट टू मेक हियर द ऑप्शन जेंडर, एंड आई हैव टू यूज द रेडियो बटन ऑप्शन, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर यूज किया था, रेडियो बटन कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो बनाना है, सेम हमको टाइप करना पड़ेगा। और सपोज कहाँ पे चाहिए हमको, नेशनलिटी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आफ्टर डेट ऑफ बर्थ आई नीड द जेंडर ऑप्शन, तो जेंडर लिखा है यहाँ पे। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। नेम डाल दो इसके अंदर इसका, बटन नाम कुछ भी लिख दो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, बट वट एवर यू राइट इन द वैल्यू ऑप्शन इट विल शो, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे एम रख देता हूँ नाम, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कर देंगे, वैल्यू मेल, अच्छा वैल्यू मत डालो, नो प्रॉब्लम, वैल्यू तो उसमें होता ही नहीं है कुछ भी, वैल्यू मत लिखो उसका, छोड़ दो। ये बटन हो गया हमारे पास। इसके बाद में हमको लिखना है यहाँ पे क्या, डोंट यू राइट दिस आल्सो, हाँ,
If you want to write, so you can write M also simply. और इनपुट टाइप नेम इसका जेंडर रख दो, बटन का नाम जेंडर रख दो। वैल्यू में इसका कर दो M, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो मेल। क्या लिखेंगे? मेल, ठीक है। और यहाँ पे यूज करेंगे BR टैग। सेम इसको कॉपी कर लो क्योंकि बार बार टाइप करना पड़ेगा, और सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो। और जहाँ पे ये लिखा था ना M, इसकी जगह लिख दो F, और यहाँ पे लिख दो फीमेल। F सिंपल, और कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको। सेव करते हैं। एक बार लिखना है जेंडर, बार बार नहीं लिखना, सॉरी ये गलती हो गई। एक बार लिखना है यहाँ पे। अगर ये साथ साथ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे BR टैग मत लगाना इसके बीच में, मेल फीमेल के जो ऑप्शन यहाँ पे मत लगाना, तो वो साथ साथ आ जाएगा। लाइक यू टू सेलेक्ट जेंडर, मेल और फीमेल, ऐसे आप चूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमको नीचे लिखना है कोर्स अप्लाइड फॉर, क्या लिखना है? कोर्स कौन कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्सेस होगा। सपोज कोई इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, बहुत सा अलग अलग कोर्स अप्लाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला कोडिंग है, देखो, चेक बॉक्स ऑप्शन, दिस इज चेक बॉक्स ऑप्शन, ठीक है, ये हमको बनाना है उसके लिए। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे नीचे ले लेते हैं, हाँ, कोर्स वाला ऑप्शन। कौन कौन सा कोर्स होगा? कंप्यूटर, ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे कोर्स अप्लाइड, इसको चाहे तो आप कर दो बोल्ड, कर देते हैं इसको हम यहाँ से। सेव करते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन बोल्ड आया कि नहीं। थोड़ा बोल्ड हो गया लेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमको क्या टाइप करना है? अच्छा, सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शन नाम लिखना पड़ेगा। सपोज मुझे क्या है, कोर्स है कंप्यूटर, कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर लिखा। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम में लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं सेम, और यहाँ पे कर देंगे इंग्लिश, यहाँ पे भी लिख देते हैं इंग्लिश। फिर से सेम टाइप करते हैं, हिंदी, जर्मन क्लास, सेव करते हैं, जो चेक करते हैं फाइल को, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, इसमें आप कोई भी सारे ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज चेक बॉक्स ऑप्शन आप कोई भी यूज कर सकते हो। और रेडियो बटन में क्या होता है, ओनली यू कैन चूज वन ऑप्शन,
बट कोर्सेज आप बहुत सारे अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन वो करना पड़ेगा, कोर्स अप्लाइड के बाद एक ब्रेक देना पड़ेगा। कहाँ का कोर्स अप्लाइड, ये वाला, इसके बाद यूज करो BR टैग, सिंपल। लाइक दिस। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, चेक बॉक्स इधर होगा और ये बाकी इधर लिखा होगा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ इसको। आ गया। ये जो लिखा है ना कंप्यूटर, इसको ऐसे कट कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो। ये जो इंग्लिश लिखा है यहाँ से कट कर लो और इसको यहाँ पे लिख दो, तो वो अच्छा लगेगा देखने में। सेव किया, like this, it look good. Yes, sir. Yeah, so you can create form like this. Okay, so you have to use options like this. And if you want to create password के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देते हैं, क्रिएट पासवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, क्या लिखा है, इनपुट टाइप पासवर्ड। सेम फी लिखना है, रीएंटर पासवर्ड कर देते हैं। It's your as you wish, you can write this inverted comma or not, लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज समटाइम ये प्रॉब्लम करता है। सेव करते हैं फाइल को और चेक करते हैं। Okay, you can add password here, so it will come, it is hide all the things. All the options clear? Yes, sir. When you click on reset button, so it will reset all the form, and we click submit button, so this page will come जो आपने लिंक किया होगा। All done? Yes, sir. Good.